नमस्कार। प्रदेश सरकार के खिलाफ एसएमसी शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। एसएमसी शिक्षकों का आरोप है कि लगातार उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब नियमितीकरण की नोटिफिकेशन के बाद ही हड़ताल खत्म होगी। सबसे अहम बात यह है कि इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चली हुई है, साथ ही स्कूलों में होने वाली परीक्षाएं भी है वो मार्च माह में शुरू हो जाएंगे और मार्च माह में ही परीक्षाओं के परिणाम भी आते हैं, स्कूली स्तर की परीक्षाओं के। ऐसे में एसएमसी शिक्षकों की हड़ताल जो है वो छात्रों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 2400 के करीब एसएमसी शिक्षक लगे हुए हैं और इनका दावा है कि 200 स्कूल जो हैं वो उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। यदि इनकी बात मानी जाए तो वर्तमान में इनकी हड़ताल के चलते 200 स्कूलों पर ताले लगने की नौबत आ सकती है। आज शिमला के चौड़ा मैदान में इन्होंने अपना जो है वो हड़ताल शुरू कर दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि सरकार के शिक्षा मंत्री ने उन्हें संयम रखने को कहा था। एसएमसी के 2400 शिक्षक पिछले 2 सालों से संयम ही रखे हुए हैं। अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते। ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है। ये पीटीए पैरा पैट देखो, आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो। नहीं, सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों की जरूरत थी। सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है और विशेषकर एसएमसी शिक्षक जो हैं वो प्रदेश के दूर दराज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की शिक्षा बाधित होती है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की ही होगी। इस संबंध में एसएमसी शिक्षक संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गए 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। 150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है। पेपर जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक है, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहाँ केवल मात्र हम ही हैं। तो ये था निर्मल ठाकुर का बयान। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को संघ ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन कागजों के हेर फेर और बातों में अब ज्यादा नहीं उलझाया जा सकता है। आश्वासन से अब बात नहीं बनेगी, अब नोटिफिकेशन होने के बाद ही इस हड़ताल को वापस लिया जाएगा। अब देखना है सरकार इन एसएमसी शिक्षकों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और जो छात्रों को सुविधा हो रही है उसके संबंध में सरकार क्या निर्णय लेती है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।